कक्षा 7 चैप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे से बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञापन और कर्तव्य पालन की भावना को और मातृ प्रेम की गुण को अवगत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम का उजागर करने का प्रयास किया गया। शिवाजी महाराज ने सेना नायक तानाजी और स्वामी भक्त को भी प्रस्तुत किया गया है। यानी इस चैप्टर के अंदर एक नाटक के रूप में दिया गया है। 4 कैरेक्टर है, शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। और 2 दृश्यों में ये पूरा चैप्टर दिया है, पहला दृश्य और दूसरा दृश्य। पहला दृश्य स्थान यानी जगह, शिवाजी का शयन कक्ष यानी शिवाजी जहाँ सोते थे उसका। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटका, भवानी माता का। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार मीन्स खुली तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर था। शिवाजी एक भयानक सपना देखकर अचानक आंखें मलते हुए उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। उस पीछे तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं क्योंकि उसकी जान बचाए। आप देखो डायलॉग दिए हैं 1 बाय 1। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? बालक वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालवजी निर्भयतापूर्वक, मृत्यु। शिवाजी कहते, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी कहते, वह क्या? शिवाजी कहते, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी कहते हैं, जो बात सच है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी कहते हैं, युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालवजी कहते हैं, नहीं। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? मालवजी कहते, महाराज यह सब कुछ नहीं। शिवाजी कहते, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालवजी कहते, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, यानी बलिदान दे दिया था। आज उनको मरे 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों के पेट पर अन्न मिलना दुभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक के आकर मुझसे कहेगा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंख खुल गई। शिवाजी कहते, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालवजी कहते, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उनके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सहारते यानी प्रशंसा करते हुए दिखावटी रोष यानी गुस्सा दिखाते हुए शिवाजी कहते, तानाजी इस बालक को ले लिया जाए और जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मालवजी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूं। शिवाजी कहते, वह क्या? मालवजी कहते, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूं। शिवाजी कहते, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मालवजी कहते, मैं वीर पुत्र हूं, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। शिवाजी कहते, बालक की वीरता की मनी मन सहारता हुए करते हुए, अच्छा जाओ, यही देखना है। मालवजी प्रस्थान करते हैं यानी जाते हैं। शिवाजी, ओह इस बालक में वीरता कुट कुट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है यानी तुम्हारी क्या विचार है? तानाजी कहते, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूं यानी मोहित हो चुका हूं। शिवाजी कहते, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा?
तानाजी कहते, नहीं महाराज। शिवाजी कहते, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया, धन्य है महाराज। शिवाजी कहते, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाला में अधिक शक्ति होती। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। तानाजी कहते, महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूं। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी कहते, तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारी जैसे सेनानायकों पर भारत माता गर्व करती, अभिमान करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम कर लो, यानी आराम कर लो। तानाजी प्रणाम करते हैं और जो आज्ञा महाराज, यानी जो आप कहते हैं वो प्रस्थान करते हैं, यानी जाता है। अब दूसरा दृश्य दिया है। स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा, यानी उसके महल का कमरा। दोपहर यानी नून समय। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में इस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी कहते, महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी कहते, तुम सच कहते हो। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक इतना साहस। तानाजी कहते, इससे भी क्या कोई संदेह है? दरबान यानी दरबान प्रवेश करता है। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुलाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश, यानी मालव जी आता है। मालव जी कहते, महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी, वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी कहते, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, यानी राह देख रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद यानी कह दूं कि कल मैं मरने वाला हूं, मृत्युदंड मिलने वाला है, परंतु मेरी हिम्मत न हुई। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी कहते, कहो, कौन सी बात है? मालव जी कहते, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए, यानी माँ की देखभाल, खाना पीना रहना जो भी है वो आप उसका ख्याल रखेंगे। शिवाजी कहते, वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करते हैं, उनकी हत्या नहीं करते। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ, माफ करता हूँ। मालव जी कहते हैं शिवाजी के पैरों में गिरकर, आप धन्य हैं। शिवाजी कहते मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी हो कर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। मालव जी कहते, महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक इस शरीर में जान है तब मैं कभी मातृभूमि की सेवा के से पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी कहते, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ।